एक ऐसा समुद्र का बीच जहां रेत नहीं बल्कि पॉपकॉर्न हर तरफ बिखरे मिलेंगे। पर इतने पॉपकॉर्न आए कहां से? और एक ऐसी चमत्कारी मछली जो 3.5 साल तक बिना खाए और बिना पानी में रहे जिंदा रह सकती है, पर कैसे? और शराब सिगरेट बेचने वाला एक बच्चा उसेन बोल्ट कैसे चीते से भी तेज दौड़ने वाला एथलीट बन गया? तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10। दोस्तों, आपने मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, टाइप पान मसाला और गुटखा खाने के शौकीन लोगों को ट्रेन के अंदर ही थूकते हुए जरूर देखा होगा। ये लोग रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जो गंद फैलाते हैं उसकी सफाई में इंडियन रेलवे को हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। खर्च के अलावा इसकी सफाई में हजारों लीटर पानी भी बहाना पड़ता है। सच में यार, हम कब सुधरेंगे? नंबर 9। वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम के जर्सी आइलैंड पर रहने वाले लोग जंगली मुर्गियों के आतंक से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी। मुर्गियों का कोई भी शिकारी इस आइलैंड पर न होने के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और फिर ये रिहायशी इलाकों में घुसकर अपना आतंक फैलाने लगे। ये मुर्गियां राह चलते लोगों पर हमला करने लगी, फसलों और पेड़ पौधों को बर्बाद करने लगी और मुर्गों के बांग की वजह से आधी रात में ही लोगों की नींद टूटने लगी। तब परेशान होकर लोग सरकार की शरण में पहुंचे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा बीच देखा है जहाँ रेत की जगह पर पॉपकॉर्न पाया जाता है? ये पॉपकॉर्न बीच स्पेन के फुर्टीवेंचुरा में स्थित है। इस बीच पर आपको रेत या कंकर पत्थर की बजाय सिर्फ सफेद पॉपकॉर्न ही नजर आएंगे। अब इससे पहले कि आप ये सोचने लग जाओ कि इस आइलैंड पर पॉपकॉर्न आता कहां से है, तो आपको बता दूं कि ये एक्चुअल पॉपकॉर्न नहीं बल्कि व्हाइट एल्गाई के फॉसिल्स है, जो कि देखने में हूबहू पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। नंबर 7। चीते की रफ्तार से भी तेज दौड़ने वाले यूसेन बोल्ट आज दुनिया भर में फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन में घर चलाने के लिए शराब और सिगरेट बेचने वाले एक बच्चे ने अपने आप को इस काबिल कैसे बनाया? असल में जब वे अपने स्कूल में क्रिकेट खेलते थे तो तब उनके कोच ने उनके दौड़ने की रफ्तार देखकर उन्हें रेस में हिस्सा लेने को कहा। यूसेन बोल्ट ने उनकी ये बात मानकर रेस में हिस्सा लिया और धुरंधरों को हराकर आसानी से जीत गए। जिसके बाद पूर्व ओलंपियन एथलीट पाब्लो मैकनील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने यूसेन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। 20 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज यूसेन बोल्ट चीते से भी तेज दौड़ते हैं। नंबर 6। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के देवास जिले में इसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिला। देवास के एसडीएम के घर पर एक चोर चोरी करने गया। घर एक सरकारी ऑफिसर का था और घर में कोई नहीं था, तो इस चोर ने लाखों रुपए लूटने के इरादे से घर में कदम रखा। पर उस चोर को एसडीएम के घर में लूटने के लिए कुछ नहीं मिला, जिससे ये चोर इतना नाराज हुआ कि उसने ऑफिसर के नाम एक नोट लिख डाला, जिसमें उसने लिखा था कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक भी नहीं करना था। कलेक्टर साहब। नंबर 5। लंगफिश के गिल्स पानी के साथ ही हवा से भी ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं। ये मछली पानी के साथ ही जमीन पर भी जिंदा रह सकती है। यहाँ तक कि ये मछली 3.5 सालों तक बिना खाना और पानी के भी रह सकती है। ये मछली जिस जगह पर रहती है, अगर वहाँ पानी खत्म हो जाए तो फिर ये मिट्टी के अंदर छुप जाती है। मिट्टी के अंदर रहते हुए ये अपने म्यूकस यानी बलगम से अपने चारों ओर कोकून का निर्माण कर लेती है और उसी के अंदर बिना खाना पानी के सालों तक रह सकती है। और जैसे ही पानी दोबारा से अवेलेबल हो जाता है, ये मछली जमीन के नीचे से निकल जाती है। नंबर 4। अगर आप मुंह से निकलने वाली बदबू से परेशान रहते हैं तो फिर खीरे का एक टुकड़ा आपकी इस परेशानी को खत्म कर सकता है। आपको बस करना यह है कि खीरे के एक टुकड़े को अपनी तालू पर रखकर जीभ से उसे 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ऐसा करने से 90 सेकंड के बाद ही आपके मुंह से निकलने वाली बदबू खत्म हो जाएगी, क्योंकि खीरे में मौजूद फाइटोकेमिकल्स मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। नंबर 3। रूस के सोची शहर में मछली के सम्मान में 3 लाख रुपए में एक स्टेचू का निर्माण किया गया है। ये स्टेचू गंबूजिया प्रजाति मछली का है। गंबूजिया मछली को ये सम्मान देने के पीछे की वजह यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में सोची का ये इलाका मलेरिया की भयंकर चपेट में था। मलेरिया के मच्छरों को खत्म करने के लिए यहाँ इन मछलियों को लाया गया, जिसके बाद ये मछलियाँ मलेरिया मच्छर के लार्वे को खाकर उन्हें खत्म करने लगी और मलेरिया को खत्म करने का ये मिशन कामयाब रहा। पिछले 60 सालों के दौरान इस इलाके में मलेरिया का एक भी केस नहीं देखा गया है। नंबर 2। इंडोनेशिया के किसानों ने खेती का एक ऐसा नया तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें उन्हें एक बार में ही डबल फायदा मिलता है। यहाँ के किसानों ने पानी से भरे धान के खेतों में मछली पालन शुरू कर दिया है। इस तरीके की खेती को रिच फिश कल्चर नाम दिया गया है। धान की खेती के साथ ही मछली पालन करने का फायदा ये होता है कि मछली का वेस्ट मटेरियल्स खेतों में खाद का काम करता है। वहीं मछलियाँ धान के पौधों में लगने वाले कीड़ों को खा जाती है। मछली की वजह से धान का उत्पादन भी 10% ज्यादा होता है और मछलियों को बेचकर किसानों को जो फायदा मिलता है वो अलग। नंबर 1। आपको जानकर हैरानी होगी कि गधे में वो काबिलियत होती है कि जिसके कारण कुत्ते की तरह वो भी एक बेहतरीन चौकीदार जानवर साबित हो सकता है। एक गधा भेड़िए और जंगली कुत्तों से पालतू जानवर की सुरक्षा कर सकता है। गधे के देखने और सुनने की क्षमता काफी बेहतर होती है और ये खतरा महसूस होने पर काफी जल्दी आक्रामक भी हो जाते हैं। अगर दूसरी प्रजाति के
जानवरों से इनकी जान पहचान हो जाए तो फिर ये उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी शिकारी जानवर से भिड़कर उसे लहूलुहान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।